हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आप ही लोगों की तरह। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं हम लोगों को क्या दिया है, फाइनली हम लोगों को करना क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को बोला है इफ ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 2:3:4, then find the value of a upon b ratio b upon c ratio c upon a। तो क्वेश्चन में हम लोगों को देखो तीन नंबर्स दे रखे हैं ए बी और सी, और उन तीन नंबर्स का हम लोगों को रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है? हम लोगों को दिया है तीनों नंबर्स का रेशियो 2:3:4, और इस कंडीशन के बेसिस पर, मतलब इस रेशियो के बेसिस पर हम लोगों को ए अपॉन बी अपॉन सी और सी अपॉन ए का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, देखने में थोड़ा सा खतरनाक लग रहा होगा बट बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़े ही प्यारे तरीके से इसको हम लोग करने जा रहे हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा जो गिवन कंडीशन है एक बार इसको लिख लेते हैं। तो हम लोगों को दिया है ए रेशियो बी रेशियो सी, और इसकी वैल्यू दे रखी है 2:3:4, और फाइनली जो वैल्यू हम लोगों को निकालनी है वो किसकी निकालनी है? वो निकालनी है हम लोगों को ए अपॉन बी रेशियो बी अपॉन सी रेशियो सी अपॉन ए। करेक्ट है जी। चलिए बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो बेटा, कभी भी जब हम लोगों को दो नंबर्स या फिर दो से ज्यादा नंबर्स का रेशियो दे रखा होता है, ठीक है, तो कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी दो क्वांटिटीज हो सकती हैं। जब भी कभी दो नंबर्स या फिर उससे ज्यादा भी नंबर्स हो, उनका अगर हम लोगों को रेशियो दे रखा हो और एक्चुअल में जब हम लोगों को वो नंबर्स लैट करने होते हैं तो क्या करते हैं? एक वेरिएबल की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि ए और बी का जो रेशियो है वो 2:3 है। इसका मतलब आप मान सकते हो कि ए की जो एक्चुअल में वैल्यू होगी वो क्या होगी? 2x, और बी की जो एक्चुअल में वैल्यू होगी वो क्या होगी? 3x। ऐसे ही लैट किया जाता है। ठीक है, अब बिल्कुल यही चीज देखो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। हम लोगों को ए बी और सी जो तीन नंबर्स हैं इनका रेशियो दे रखा है 2:3:4। तो इसके बेसिस पर हम लोग लैट कर सकते हैं। लैट जो ए नंबर होगा वो क्या लैट किया जा सकता है? 2x। जो बी होगा उसको लैट कर सकते हैं हम लोग 3x, और सी लास्ट में लिखा है और लास्ट में नंबर क्या है? 4 है। तो इसका मतलब सी को लैट किया जा सकता है 4x। कोई डाउट नहीं, बस इतना ही था पॉइंट। करेक्ट है। आ जाओ जी इसी कंडीशन पर। देयरफॉर चलो पहले ए अपॉन बी की वैल्यू निकाल देते हैं। देयरफॉर ए अपॉन बी को क्या लिख सकते हो? देखो ए है 2x और बी कितना है? 3x। x से x कट गया तो इसका मतलब हुआ 2/3। बिल्कुल ऐसे ही बी अपॉन सी की वैल्यू क्या होगी? देखो बी अपॉन सी, बी का मतलब है 3x और सी की जगह पे बेटा रखें 4x। यहाँ भी x से x कट गया तो क्या आया? 3/4 निकल कर आ जाता है। सी अपॉन ए देख रहे हैं हम लोग, तो सी अपॉन ए इक्वल टू सी का मतलब 4x और ए का मतलब 2x। x से x कट गया तो इसको लिख सकते हो 2/1। देखो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास में ए अपॉन बी, बी अपॉन सी और सी अपॉन ए तीनों की वैल्यूज हैं। आ जाते हैं उसी कंडीशन पर। तो अब हम लोग देखो यहाँ पर ए अपॉन बी की जगह पे क्या रख सकते हैं? इसकी जगह पर रख सकते हैं 2/3। बी अपॉन सी की जगह पे क्या रख सकते हैं? इसकी जगह पे रख सकते हैं 3/4, और सी अपॉन ए की जगह पे बेटा क्या रखा जा सकता है? इसकी जगह पे रखा जा सकता है 2/1। रख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे रखा 2/1। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्या किया? थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ गए, नंबर्स की फॉर्म में लेके आ गए। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बड़े ध्यान से समझो। कभी भी जब हम लोगों को दो नंबर्स का रेशियो दे रखा हो, और रेशियो में जो दो नंबर्स है ना, उन नंबर्स को आप चाहे तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या फिर किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, आपके रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर हम लोग देख पा रहे हैं इस रेशियो में, अगर इन नंबर्स को बेटा हम लोग किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें, तीनों को, तीन नंबर्स है ना, तो तीनों को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए या फिर तीनों को किसी से भी डिवाइड कर दिया जाए, आपके रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करना है? देखो कभी भी रेशियो को हम लोग ना फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना है? डिनोमिनेटर को खत्म करना है। और जब डिनोमिनेटर को खत्म करना है तो हम लोग देखें कि इसका डिनोमिनेटर क्या है? 3, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है। आप क्या करिए बेटा, 3, 4 और 1,
तीनों का निकालो एलसीएम, और जब तीनों का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो क्या करिए, इन तीनों नंबर्स को जो कि रेशियो में लिखे हुए हैं, इन तीनों नंबर्स को बेटा 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब भाई हम लोग इस फर्स्ट नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसको ऐसा लिखोगे, ठीक है, इसको करोगे तो कुछ ऐसा लिखोगे, और इस नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 से हुआ 4 टाइम्स, और 4 इंटू 2 का मतलब हुआ 8, ठीक है। इससे कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, और 3 इंटू 3 का मतलब हुआ 9, और यहाँ तो 1 से 12 टाइम्स ही, कोई फर्क नहीं। तो 12 इंटू 2 का मतलब हो गया 24। इसका मतलब E अपॉन बी रेशियो बी अपॉन सी रेशियो सी अपॉन ए की वैल्यू फाइनली क्या निकल कर आ जाती है, यानी कि तीनों का रेशियो 8 रेशियो 9 रेशियो 24, और ये हो जाता है हम लोगों का आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं फिर से आता हूँ ऐसे ही एक और नई क्वेश्चन के साथ में, इसी तरीके के कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।